वंदे मातरम, जय गौ माता, जय धरती माँ। बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न है और बहुत सारे वैद्यों के मन में भी एक प्रश्न है कि आखिर गौमूत्र सूर्य की उपस्थिति में ही क्यों नहीं लेना चाहिए, सूर्य की अनुपस्थिति में क्यों लेना चाहिए। तो मैं आपको इस विषय में कुछ बातें बताना चाहता हूँ और भी चर्चा करेंगे गौमूत्र के विषय में। मैंने जितना पाया, अनुभव किया, प्रकृति के अंदर दो विशेष पदार्थ हैं, पहला गौमूत्र और दूसरा बरगद का दूध। ये दोनों के दोनों पदार्थ जब आप सूर्य की उपस्थिति में लेते हैं तो इनकी शक्ति कम होती है और जब आप सूर्य की अनुपस्थिति में लेते हैं तो इनकी शक्ति बढ़ती है। इसका मैं एक प्रमाण भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और एक तरीका भी बताऊंगा इस चीज़ को देखने के लिए। जब भी कोई कैंसर रोगी गौमूत्र सूर्य की अनुपस्थिति में लेता है तो गौमूत्र लगभग 2 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो सूर्य की अनुपस्थिति में, यानी कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उस समय वातावरण में एक अद्भुत शक्ति होती है। अद्भुत एक ऐसा समय होता है जहाँ पे अमृत की वर्षा हो रही होती है। एक कारण जो मैंने महसूस किया। दूसरा, आप जब सूर्य की अनुपस्थिति में गौमूत्र लेंगे, उस गौमूत्र को आप देखिए, लैब के अंदर लेके जाइए और जब आप सूर्य की उपस्थिति में लेंगे उस गौमूत्र को आप लैब में लेके जाइए। यानी सूर्य देवता थे तब लिया और सूर्य देवता नहीं थे तब लिया, तो दोनों के जो पोषक तत्व है उनमें अंतर आ जाएगा, लगभग 50% का। और इसके ऊपर मैंने किस आधार पे किया है, मैं किस आधार पे आपको कह रहा हूँ। मेरा आधार है कि आप जब उसको प्रयोग करते हो, गौमूत्र को प्रयोग करते हो, बहुत जल्द मैं इसकी रिपोर्ट भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मैं बहुत सारी लैबों के संपर्क में हूं, जैसे ही ऐसी लैब मुझे मिलती है मैं आप तक इसको वैज्ञानिक आधार पर लेके आऊँगा। जो मैंने देखा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बरगद के दूध की मैं बात करता हूँ। जब आप बरगद के दूध को सूर्य की अनुपस्थिति में निकालते हो तो गहरा सफ़ेद रंग का होता है, उसके अंदर चिपचिपापन सबसे ज़्यादा होता है, गाढ़ा होता है। और उसी दूध को आप जब सूर्य की उपस्थिति में निकालते हो तो पतला होता है, चिपचिपापन कम होता है और उसकी जो चमक है, जो उसका ऑरा है, वो बहुत कम होता है। इसी तरीके से मैंने गौमूत्र को भी आकलन किया और जो मैंने अनुभव किया आप तक पहुंचाया। और ये 2 विशेष पदार्थ हैं जिनके बारे में मैंने अनुभव किया, और भी मैं अलग अलग तरीके के अनुभव और शोध कार्य में लगा हूँ। एक बहुत जल्द तीसरा भी आपके बीच में लेके आऊँगा। ये 2 मैंने अब तक अनुभव किए। तो अभी तक के अनुभव के आधार पर दोनों के दोनों जो पदार्थ हैं, गौमूत्र और बरगद देवता का दूध, ये दोनों ही अमृत की तरह काम करते हैं। तो इन दोनों को ही, ये दोनों जीवन देने वाले हैं, जीवनीय शक्तियाँ हैं इनमें, दोनों को ही सूर्य की अनुपस्थिति में लेना चाहिए। ऐसा मैं अपने कैंसर रोगियों से प्रार्थना करता हूँ। इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि गौमूत्र जहाँ कैंसर को रोकता है वहीं पे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना, ये दोनों कार्य बहुत तेज़ी से करता है। और शरीर के पूरे हिस्से में जिस तरीके से आर्क फैलता है, तेज़ी से काम करता है, ठीक उसी तरीके से गौमूत्र शरीर के कण कण तक चला जाता है, अंतिम छोर तक चला जाता है, मेरी भाषा में बोलूं। और जो दूध है बरगद का, वो भी जीवन देने वाला है। यानी कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हमारा वीर्य है, जिससे संतान निर्माण होती है। वीर्य को बहुत ताकतवर गौमूत्र भी करता है, नंदी महाराज का, और बरगद का दूध भी करता है। हमारे स्पर्म काउंट भी ये दोनों औषधियाँ बढ़ाती हैं बहुत तेज़ी से। तो इन दोनों औषधियों को इसी प्रकार से प्रयोग करें। और भी जो वैद्यगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने अनुभव हमें साझा करें कमेंट करके या व्हाट्सएप करके, अन्य तरीके से।
वंदे मातरम, जय भारत, जय गौ माता, जय बरगद देव।